हाय दोस्तों, मैं गायत्री आसरी आज आपको पुरानी सलवार को एक डिज़ाइनर सलवार कैसे बना सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा कपड़े के, और उसी लंबाई में आप अपनी लंबाई कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में मैं पूरा बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको पहले अपनी सलवार चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी तरीके से ये सलवार बताने वाली हूँ, और आपको ये ध्यान रखना है जो सलवार की लंबाई या नॉर्मल सलवार होती है उसकी लंबाई से 1.5 या 2 इंच सलवार जो है वो कम ही बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको सलवार को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए नीचे की तरफ से, यानी कि इसकी लंबाई एक साथ रखिएगा, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उसका निशान लगाना है पूरी सलवार को आपको इस प्रकार खींचते हुए। तो मेरी यहाँ पे 36 इंच की सलवार है, तो मैं 34.5 का निशान लगाऊंगी। तो आपको जितना भी आपकी लंबाई है उतना आप निशान लगा लीजिए। अब उसके बाद जो निशान लगाया है उससे आपको 2 इंच ऊपर की तरफ और निशान लगाना है। वो इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पे 2 इंच की जो पट्टी है वो एक्स्ट्रा लगेगी जिस पर डिज़ाइन बनेगा। और जो ऊपर से मैंने 2 इंच का निशान लगाया है उससे आपको आधा इंच नीचे की तरफ और निशान लगाना है, वो सिलाई के लिए लगाना है आधा इंच। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया। यदि आप आधा इंच नीचे नहीं लगाओगे तो आपकी सलवार छोटी हो सकती है। तो इस प्रकार इस लाइन को सीधा कर लीजिए और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस सलवार को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये कम समय में बन जाएगी। अब इसके बाद आपको सेंटर से भी नोचेस लगा लेने हैं। तो इस प्रकार ये बीच में से यानी कि ये चुनटे बनेंगी और नीचे ये आपकी 2 इंच की पट्टी लग जाएगी जिस पे डिज़ाइन बनने वाला है। तो आजकल इस सलवार का ट्रेंड भी काफ़ी चला हुआ है, तो आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब इसके बाद साइड में जो सिलाइयाँ हैं इसकी आपको इसको भी थोड़ा थोड़ा खोल लेना है। तो मैं इसकी साइड में थोड़ी सिलाई को खोलूँगी। तो इस सलवार को बिगनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकता है। तो आप भी इसी प्रकार पुरानी सलवार को नई सलवार में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक नई सलवार आपकी बन जाएगी। अब इसके बाद जो मेरे ये पहुँचे बचे हुए हैं, पहुँचे को मैं इसी में अटैच करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको पहले साइड में जो सिलाई है इसको आपको खोल लेना है। तो आप बिना सिलाई के भी इसकी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको खोल लिया है क्योंकि कईयों के पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहता है, हालांकि मेरे पास है लेकिन मैं इसको नहीं लगाने वाली, मैं पहुँचे को ही अटैच करने वाली हूँ क्योंकि कईयों के पास नहीं होता तो वो कैसे लगाएं इसके लिए मैंने इसमें बताया है। तो मैं इसमें ये पहुँचे ही लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए जो आपने पहुँचे में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको आपको कटिंग करना है। और वो कैसे करना है, तो आपको पहुँचे को छोड़ना है और उसके ऊपर आधा इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए आपको कटिंग करनी है। तो इस प्रकार पहुँचे को आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपको आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ना है। जितना भी आपने पहुँचा बनाया हुआ है उससे आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेना है, क्योंकि जो पहुँचे की चौड़ाई होती है वो 2 इंच की ही रहती है ज़्यादातर। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद आपको मोरी का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको मोरी रखनी है उसका निशान लगाना है, क्योंकि इसमें मोरी जो है वो छोटी रखी जाती है। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी, आप अपने अनुसार लगा लीजिए। अब उसके बाद आपको 1 इंच मार्जिन के लिए इनकी सिलाई के लिए लेना है एक्स्ट्रा। और अब इसकी कटिंग कर लीजिए। इसी प्रकार आपको दोनों ही ये कटिंग कर लेने हैं। तो मैं इसके दोनों की कटिंग कर लूँगी। और जो पहुँचे को नहीं लगाना चाहता वो यहाँ पे मैचिंग कपड़ा भी लगा सकता है कुर्ते के साथ का। अब इसके बाद जो ऊपर से आधा इंच का निशान लगाया है, इनकी आधा इंच का जो कपड़ा लिया वहाँ पे आपको निशान लगाना है, क्योंकि इस पे सिलाई आएगी और यहाँ पे गोटा पट्टी लगने वाली है। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि यहाँ पे आपको सिलाई लेनी है और गोटा पट्टी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे ये समोसा लेस ली है। अब इसके बाद इसको इसके ऊपर रखते हुए सिलाई करनी है। तो मैंने पहुँचे को सीधा रखा है और लेस को मैंने उल्टा करके रखा है। इसी जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान पे मैं इसको लगाऊंगी। और जो इसके कोने हैं वो मैंने नीचे की तरफ रखे हैं। तो इस पे आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप पट्टी लगा रहे हो गोटा पट्टी वो आपकी उल्टी होनी चाहिए, वरना जो आपकी जो गोटा पट्टी है वो गलत भी लग सकती है। तो इस प्रकार ये टर्न होने के बाद ये सीधी हो जाएगी। तो अब इसके बाद मैं जो पतली वाली गोटा पट्टी है वो भी इसके ऊपर 2-3 लाइनें उसकी भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे जो पहुँचा उसमें मेरा डिज़ाइन नहीं बना हुआ है। तो मैं इसी गोटा पट्टी को ही लगाने वाली हूँ। तो मेरी ये सीधी सीधी लाइनें बनी हुई है सिलाई की, तो मैं उसी सिलाई के ऊपर गोटा पट्टी को लगा दूंगी और मेरा डिज़ाइन जो जो सिलाई लगी हुई है वो भी छुप जाएगी। यदि आपके पहुँचे में डिज़ाइन बना हुआ हो तो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि जो आप गोटा पट्टी लगाते हो तो वो डिज़ाइन आपका छुप जाता है और दिखाई भी नहीं देगा। तो मैं इसमें ये 3 लाइनें ही बनाने वाली हूँ। तो आप चाहो तो इसमें ज़्यादा लाइनें भी बना सकते हो। और ये जो गोटा पट्टी है वो ज़्यादा महंगी नहीं आती है, वो सस्ते में आपको मिल जाएगी। और इस प्रकार आप पुरानी सलवार को नए डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, इनकी इसमें नई जान आ जाएगी। यदि आप पुरानी सलवार से बोर हो चुके हो तो आप इस प्रकार डिज़ाइन बनाइए, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा ट्रेंड में भी चला हुआ है और आप इसको पहन भी सकते हो। तो मैंने इसमें ये गोटा पट्टी लगा दी है। अब इसके बाद जो मैंने लेस लगाई थी वो इस प्रकार ये टर्न होगी और ये जो इसके कोने वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे।
अब जो सलवार की मोरी है आपको उसका सेंटर पॉइंट निकालना है, यानी कि जो बीच में उसको कट का निशान लगाना है, या आप चौक से निशान लगा लीजिए। और निशान लगाने के बाद आपको आधा इंच यानी कि पैर के जितना छोड़ते हुए आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है। क्योंकि मैं इसमें चुन्नटें नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें चुन्नटें बनाऊँगी तो वो बहुत कम बनेंगी। इस प्रकार आप 5 नंबर की सिलाई लगाने के बाद आप धागे को खींचने के बाद चुन्नटें डालते हो तो उससे चुन्नटें भी ज़्यादा दिखती हैं। तो मैंने ये 5 नंबर की सिलाई लगाई है। अब इसके बाद आपके धागों को खींच लेना है इस प्रकार, और बीच में सारी चुन्नटें को ले लेना है। और यहाँ पे आपको चुन्नटें कितनी बनानी है, यानी कि इसका कितना रखना है, तो जितना आपका पहुँचा जो आपने बनाया हुआ है उसी के अनुसार इसको रखना है। इसकी चुन्नटें आपको भरनी है, तो इसी के अनुसार मैं उसको बना लूँगी, यानी कि इसकी चुन्नटें कर लूँगी। तो मैंने इसकी चुन्नटें बना लिए इसी के अकॉर्डिंग जितना मेरा ये पहुँचा है। अब आपको मैंने ये पहुँचा भी सीधा रखा और मेरी सलवार भी सीधी है। अब इसके बाद आपको सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए आपस को दोनों को मिलाते हुए आपको यहाँ पे पिनअप कर लेना है। तो पिनअप करने से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, यानी कि ये हिलेगा नहीं और हैंडल भी अच्छी तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पूरे पे ये सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई कहाँ लगानी है, जो आपने पीछे से वो जो गोटा पट्टी लगाई हुई है उसी पे ही आपको सिलाई लगानी है, यानी कि पीछे से आपको इसकी सिलाई दिखाई देगी उसी सिलाई पे ही आपको सिलाई लगानी है, आगे पीछे नहीं करनी है। तो आपको चुन्नटों को अच्छी तरह से सेट कर लेना है, और सेट करते हुए आपको सिलाई लगानी है और सेंटर पॉइंट को आपको मिलाना ही है, आगे पीछे नहीं करना है। तो मेरी वीडियो भी यहाँ पे थोड़ी ब्लर आ रही है तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर कर देना। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो पीछे वाला कपड़ा है आपको पीछे वाले कपड़े को नीचे की तरफ लेते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है, यानी कि दाब सिलाई लगानी है, जिससे ये इसकी जो नोक है गोटा पट्टी की वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो मैं ऊपर से ये सिलाई लगा दूँगी और साथ साथ मैं ये जो पतली गोटा पट्टी है इसके ऊपर लगाऊंगी, तो इससे और ज़्यादा ये अच्छी लगेगी। आप भी लगा सकते हो, चाहो तो आप इसे बिना गोटा पट्टी लगाए भी सिलाई कर सकते हो। और जो सलवार में नीचे से मार्जिन दिखाई दे रहा है, अगर अलग से पट्टी लगाती तो ये मार्जिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहुँचे ही लगाया इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको पूरा रेडी कर लिया और ये कितना सुंदर भी लग रहा है। तो मैं इसी प्रकार दोनों पहुँचों को तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों पहुँचों को तैयार कर लिया है। अब इसके बाद आपको मोरी का निशान लगाना है, जितना भी आपने मोरी के लिए रखा है तो साइड वाली आपको सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। यदि आप फेसबुक पे हो तो सिलाई मंत्र पेज को फॉलो ज़रूर करना, और इसके साथ घंटी के बटन को भी आप दबा देना। और यदि जो लोग चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी सलवार भी बनी है और कितनी सुंदर भी लग रही है। तो आप इसी प्रकार सलवार को बना सकते हो, पुरानी सलवार को नई सलवार में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस सलवार में एक नई जान सी आ गई है और ये ऐसे भी नहीं लगता है कि मेरी पुरानी सलवार है, ऐसे लगता है कि मैंने नई ही सलवार बनाई है। तो आप इसी प्रकार एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। इसे अफ़गानी सलवार बोलते हैं और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनको ये अफ़गानी सलवार बनानी है बिना पैसा खर्च किए, तो वो इस प्रकार पुरानी सलवार से नए सलवार में कन्वर्ट कर सकता है। वैसे अफ़गानी सलवार की कटिंग भी मुश्किल नहीं है, मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, तो आप उसको देख सकते हो। यदि आपको मेरी वीडियो और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को भी दबा देना। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए सिलाई से जुड़ी वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।